हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर दो कॉइल हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली कपल्ड हैं तो उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए ध्यान से देखेंगे। इधर हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है और उस पर हमने एक कॉइल बाइंड कर दी है। ये कॉइल है, इसमें एक कॉइल हमने इस तरीके से बाइंड कर दी है और दूसरी कॉइल फिर से इसी पर फिर से हमने बाइंड कर दी है लाइक दिस। तो ये दो कॉइलें एक दूसरे के ऊपर बाइंड हैं। ये प्राइमरी कॉइल है और नीचे वाली कॉइल को मैंने सेकेंडरी कॉइल मान लिया है। इस वाली कॉइल में I1 करंट पास हो रहा है, I1 वेरिएबल करंट है और ये I1 करंट, इसमें I2 करंट पास हो रहा है, ये भी वेरिएबल करंट है। ये खाली मैंने बना दिया है, वैसे तो वेरिएबल करंट का कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता है AC का। तो ये मान लेते हैं कि I1 और I2 यहाँ पर वेरिएबल करंट है। दोनों कॉइल को एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर कपल्ड कर दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल। तो इसके लिए क्या है, देखिए बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को। जो कॉइल नंबर 1 यानी प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल में जब I1 करंट पास होगी तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और जो वो मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल रखी होगी। तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो होगा प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा और प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से दोनों कॉइल एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे होंगे। तो सबसे पहले हम पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। क्या होगा फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ये होगा B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1, राइट। अब बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट कॉइल का। अब सेकेंड कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? वो होगा φ2। तो φ2 की वैल्यू कितनी होगी? N2 किस में रखा है? फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यानी B1 और A दोनों आइडेंटिकल कॉइल हैं, इसलिए एरिया बराबर होंगे, इसलिए A1 A2 नहीं ले रहे हैं। N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेंथ पूरे दोनों कॉइल की एक जैसी है। तो इसमें N2 की वैल्यू जो होगी वो होगी N2L। ये N2 की वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए निकल के, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये रहा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो म्यू नॉट N1 I1 और ये क्या आ गया? ये आ गया A। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। नाउ वी हैव, हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है? φ2 इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो क्या होता है, हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। तो ये अगर हम देखें φ2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? M, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और φ2 इज इक्वल्स टू कितना होता है? अगर हमने फार्मूला पढ़ा तो φ इज इक्वल्स टू क्या होता है? MI। तो यहाँ पर हमें करंट किसका लेना है? करंट वेरी कौन सा कर रहा है? फर्स्ट का कर रहा है, तो ये आ जाएगा I1, राइट। तो ये बात हो गई। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड तो क्या मिलेगा? M2 I1 इज इक्वल्स टू N, ये म्यू नॉट N1 N2
ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 और फिर आ गया एल ए और ये रहा I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा M2 इजिकल्स टू बचेगा म्यू नॉट N1 N2 LA। ये आपका सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब हम फर्स्ट कॉइल की बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसी तरीके से कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B2 इजिकल्स टू म्यू नॉट N2 I2। अब देखिएगा सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड ने प्राइमरी कॉइल रखा हुआ, तो प्राइमरी कॉइल का लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट कॉइल, तो ये कितना होगा phi1 इजिकल्स टू N1 और कितना V2 में रखा हुआ है, एरिया इसका वही, तो कितना आ जाएगा phi1 इजिकल्स टू N1 की वैल्यू कितनी होगी ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आ गई स्मॉल n इंटू एल। ये स्मॉल n इंटू एल कैसे आया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ जाएगा N1 L। V2 की वैल्यू कितनी है, ये है म्यू नॉट N2 I2 और ये रहा एरिया। तो phi1 का वैल्यू कितना आया, phi1 का वैल्यू आया म्यू नॉट N1 N2 AL into I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव फार्मूला फिर हमारे पास होता है, ये phi1 है, तो phi1 इजिकल्स टू कितना होगा M1 I2, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के करंट के चेंज होने से हो रहा है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, M1 I2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 L AL और I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, M1 इज इक्वल्स टू क्या बना म्यू नॉट N1 N2 AL। ये किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, फर्स्ट कॉइल का, तो दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में बराबर होगा, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 AL। ये दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और यहाँ पर अगर एरिया की बात करें तो एरिया आ जाएगा पाई R स्क्वायर, तो ये एरिया होगा यहाँ पर कॉइल का। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड था। जब दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर कपल्ड किया जाता है तो दोनों ही एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं। एक के करंट के चेंज होने से दूसरे में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और दूसरे में करंट के चेंज होने से पहली वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट हम ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है दो कॉइल का। जब दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली कपल्ड कर दिया जाता है तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि हमने फार्मूले में पढ़ा। तो ऐसी स्थिति में दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के बराबर होंगे। इस डेरिवेशन को रिवाइज कर लेना, बोर्ड में कई बार ये डेरिवेशन आ चुका है। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। सो ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से आप स्टडी कर लेना। थैंक यू सो मच।